सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दिन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, एक आशिक रसूल, जी हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे आशिक का वाकया, एक सच्चे आशिक का बयान सुनकर आपका दिल रो उठेगा, आपका कलेजा दहल उठेगा। तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी से एक सच्चे आशिक रसूल का वाकया। कहते हैं अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। वो अब्दुल्ला नाम का एक जवान किसी देहात में रहने वाले थे। किसी काम से अम्मी और चचा ने मदीने शरीफ भेजा। मदीने आए तो देखा कि भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में नौजवानों की आदत होती है ना, भीड़ लगी हो तो झांकें ताकें, ऐसी फितरत होती है जवानों की, तजस्सुस, जवानों को तजस्सुस होता है। उनको भी शौक हुआ भीड़ क्यों है, जरा झांके तो सही। तो देखा, उस भीड़ में देखा तो ऐसा खूबसूरत जवान नजर आया कि ऐसा लगा जैसे हजारों चांद की रानाइयां जिसके नाखूने पांव में उतर आई हो। ये नहीं कहूंगा कि जिसका चेहरा चांद जैसा था, मैं ये नादानी नहीं कर सकता, इसलिए कि लोग तो अपनी बीवियों को, अपने महबूब को, अपनी महबूबा को चांद की तरह कहते हैं। खुदा के महबूब को चांद किस मुंह से कहूं? चांद की औकात क्या है? जब उनकी सवारी की गर्द उड़ती है तो चांद और सूरज हाथ बांधकर कटोरे सामने रखते हैं कि खैरात मिल जाए तो हमें चमकने का शऊर मिल जाए। मेरे इमाम कहते नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा। उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, अरे सामने कर कभी होता भी तो सजदा करता। मैं तो अपने जवानों से यही कहता हूं जो इधर उधर बैठकर तुम्हारे नबी पे भौंकते हैं, उनको गाली देने की जरूरत नहीं, उनको अपने नबी का हुस्न बताने की जरूरत है। जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि अपने नबी की शान क्या है तो वो गाली देने की बजाय तारीफ करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अपना नबी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही चमना है कि दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, रब से जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान। हर फूल में ऐब है, सलामत रहो, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन मैं लोगों को कह चुका हूं, कहता हूं कि जब महफिल सजे तो मेरे नाम का नारा अभी मत लगाओ, इसलिए कि मेरे नाम का नारा उस दिन लगेगा जब मेरा खात्मा ईमान पर होगा, उससे पहले आप ना लगाएं। बस मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी, बस अब एक नेमत की ख्वाहिश, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ईमान पे रखे और ईमान पर महबूब के शहर में मुझे मरना नसीब करे, उनके कदमों में। बस मेरी एक तमन्ना है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपनी दुआओं का हिस्सा बना ले कि मेरे लिए ये मांगते हैं कि ईमान पे बकी, फिर जो रहेंगे वो नारे लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे नाम का नारा नहीं, अभी तो मेरे महबूब ही के नाम का नारा लगना चाहिए, अभी तो अब्दुल शकूर बाबा के नाम का ही नारा लगना चाहिए, अभी तो हमारे आकाओं के नाम का ही नारा लगना चाहिए। मेरे नाम का नारा कोई ना लगाया करे, इसका ख्याल करें। आपकी मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे, बहुत जज़ा दे, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, और अगर ऐसे सुनने वाले हो तो रात भी गुजर जाए तो बातों का एहसास ना हो। मैं बहुत मुतासिर हूँ आप लोगों से कि आप बहुत शानदार सुने। आपके इलाके का नाम क्या है? तरबा शरीफ। असल में कुछ आपका हिस्सा कम है, लेकिन वो अंदर जो सो रहा है ना, वो गौस पाक का शहजादा, उसका करम ज्यादा है। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इसलिए कि मुझे एक साथी ने बताया कि 3 साल तक गौस पाक की चौखट पे झाड़ू लगाते रहे। मैंने कहा एक बार लगाने वाले को ये मर्तबे मिलते हैं कि जो 3 साल तक लगाए वो किस मर्तबे पर होगा। ऐसी महफिलों नहीं सजा करती है ना, जिंदा महफिलें तो गौस पाक के गुलामों के नाम से सजा करते हैं। हाँ, जिसके नाम की महफिल ऐसे जिंदा हो, उसकी कब्र में रानाइयों का आलम क्या होगा। हाँ, ये उन्हीं का फैज है, और वो बगदाद से छन छन करके आ रहा।
और उसका ताल्लुक बकी के तार से जुड़ा है। बीबी ज़हरा भी प्यार से फरमा रही होगी कि मेरी आल की मोहब्बत में तरबा वाले कितने मचल रहे हैं। नजर पड़ गई तो तुम्हारा भी बेड़ा पार है, मेरा भी बेड़ा पार है। इसलिए कि शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना जो सीना बसीना हमारे सीनों में आया कि फातिमा ज़हरा जितनी मोहब्बत हसनैन करीमैन से करती है उतनी मोहब्बत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से करती है। ये गौस की खुसूसियत है, ये गौस आजम की खुसूसियत है, ये गौस आजम का मकाम है। लोग क्या समझते हैं गौस पाक? लोगों को गौस पाक का पता है। गौस पाक कहते हैं मुझे किसी पर कयास मत करना और किसी को मुझ पर कयास मत करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनकर अब्दुल कादिर जिलानी आया है। अल्लाह के राजों में से एक राज का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। फरमाते मुझे किसी पे कयास मत करना, कोई मेरी तरह नहीं, मैं किसी की तरह नहीं। गौस आजम अल्लाह के राजों में से एक राज। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि एक जवान देहात में रहने वाला अब्दुल्ला नाम का मदीने मुनव्वरा पहुंचा। भीड़ देखा, जब वहां देखा कि भीड़ है, झांका, देखा कि एक ऐसा हुस्न सरापा मौजूद है कि जिसके कदमों के नाखून में हजारों चांद का हुस्न सिमट आया हो। किसी से पूछा बड़ी सादगी से, कौन है ये? किसी ने कहा ये हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये वही है जो नबूवत का ऐलान करते। कहा मुझे भी कलमा पढ़ाओ ना और इनके दामन से वाबस्ता कर दो। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने खूबसूरत थे, हुजूर इतने हुस्न वाले थे कि अगर कोई देख लेता दिल से शैदा हो जाता। फरमाते थे सहाबा अगर हुजूर के मोजेज़ात जाहिर ना भी होते, अगर कुरान का नुज़ुल ना भी होता तो अल्लाह ने महबूब को हुस्न इतना दिया था जो देखता मुसलमान होने पे मजबूर हो जाता। अल्लाह अल्लाह। अब वो जवान कलमा पढ़ा, भीड़ थी, भीड़ ज्यादा थी, आगे नहीं गए, दिल में इश्क का चिराग जला के घर लौटे। तवज्जो करने के जुमले पर जल्दी जल्दी से पढ़ रहा हूं। जब घर पहुंचे किसी ने जाके पहले चुगली कर दी थी उनके चचा को, क्योंकि बचपन में उनके बाप का इंतकाल हो गया था। उनका बाप सुभान अल्लाह। माँ गरीब थी, गुर्बत की वजह से पाल नहीं सकती थी, तो चचा ने उनकी माँ को भी पाला था, उनको भी पाला था। किसी ने जाके चुगली लगा दी, तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया। रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हुजूर का नाम नामी आए तो दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें। और जब भी हुजूर का नाम लिया जाए तो आदाब और अलकाब के साथ लिया जाए। लेकिन चूंकि काफिरों के जुमले हमें नकल करने होते हैं तो मुकालमे का सही अंदाजा हो जाए, तेवर जुमलों के सही पता चल जाए, इसलिए मजबूरन हमें उनके जुमले इसी तरह नकल करने पड़ते हैं जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अल्लाह अकबर, एक किसी बदबख्त ने चुगली लगा दी कि तेरा भतीजा तो मोहम्मद का आशिक हो गया है। रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये घर आए, जवान थे, इब्तिदाई जवानी में कदम रखा था, जैसे घर आए चचा का तेवर बदला था। जो चचा रोजाना प्यार प्यार अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, सर पे रखता था, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करता था, आज उसका तेवर बदला। अच्छा अब्दुल्ला तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया, तू मुर्तद हो गया। लेकिन सुनो, इश्क में जो ताकत है वो किसी हथियार में नहीं। जो भतीजा चचा के सामने एक जुमला कहने की जुर्रत नहीं करता था, आज इश्क का दिल का प्याला इश्क से भर के लाया तो चचा के सामने जबान खोल के कहता था, चचा पहले बेदीन था, पहले बेदीन था, अब मैं दीनदार हो गया हूँ क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन मिल गया। उसने कहा मुंह चलाता है, निकाला चाबुक। अल्लाह अकबर। बकरियों को, जानवरों को जो चाबुक मारा जाता है वो चाबुक जो है वो हजरत अब्दुल्ला पे बरसाने शुरू किए। इतना मारा कि मारते मारते थक गया और कहता था मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे, मोहम्मद को छोड़ दे। अब्दुल्ला बड़ी सादगी से कहते थे, चचा एक बार तू भी मेरे यार को देख ले तो तुझे पता चले कि सबको छोड़ा जा सकता है लेकिन अल्लाह के महबूब को छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा आका इतना अच्छा है, मेरा आका इतना अच्छा है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। अब रोजाना सुबह शाम का मामूल हो गया। सुबह होती है तो अब्दुल्ला पे मार पड़ती है, शाम होती है तो अब्दुल्ला
पे मार पड़ती है और रात दिन अब्दुल्ला का एक मुतालबा किया जाता है, अब्दुल्ला से छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। लेकिन अब्दुल्ला कहते सबको छोड़ सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। कहते हैं कि जब मोहब्बत और नफरतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। ऐसा ही हुआ, नफरतें हार गई, मोहब्बत को जीत नसीब हुई और अब्दुल्ला के चचा ने फैसला कर लिया ये लड़का बदलेगा नहीं, ये जवान बदलेगा नहीं, इसलिए मारना छोड़ दिया। लेकिन एक बात यहाँ कहता हूँ मेरे अजीज, हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। बड़ी माजरत के साथ अगर हमारे घर वालों में से माज अल्लाह किसी ने हमें हुजूर के लिए इतना मारा होता तो पता नहीं हम कहाँ पड़े होते, कहाँ नहीं हम पता नहीं कहाँ पड़े होते। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट में फजर की नींद कुर्बान न करे, वो कौम चाबुक क्या खाएगी, वो कौम डंडे क्या खाएगी, वो कौम मार क्या खाएगी। हम तो हलवे वाले, शीर खुरमे वाले, बिरयानी वाले आशिक रसूल हैं, हम तो कुर्बानी देने वाले कहाँ। और याद रखना, आशिकों को हलवे से क्या मतलब, वो तो महबूबों का मर्तबा है। अगर आशिक बने हो, आशिक तो नींद कुर्बान करता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ये मत समझना कि ये गुस्से में आकर के क्या क्या कह रहा है, मुझे कोई गुस्सा नहीं मेरे भाई। लेकिन एक बात कहता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, हुजूर की बात कह रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं, शेख अबू तालिब मक्की ऊतुल कुलूब में नकल करते हैं, आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोया रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा, वो झूठा है, झूठा। जो मुझसे इश्क का दावा करे पूरी रात सुभान अल्लाह, वो झूठा है, झूठा। अब बताओ, जो हुजूर से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, आका फरमाते हैं वो झूठा है। तो जो फजर में भी न उठे वो कितना बड़ा झूठा होगा, कितना बड़ा झूठा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के जो है एक बंदे से ज्यादा वो झूठा होगा, क्योंकि एक बंदा हमारे मुल्क में ऐसा है कि वो झूठ बोलता है तो पब्लिक के सामने बोलता है। और हमारे अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि हम हुजूर के सामने झूठ बोल रहे हैं, सैयदुल मासूमीन के सामने झूठ बोल रहे हैं। सोचो तो सही, इसका मतलब ये है कि हुक्मरान से पब्लिक 2 कदम आगे हो ही जाती है। जब पब्लिक इतनी झूठी हो जाए तो हुक्मरान भी ऐसा झूठा मिल जाया करता है। जब अल्लाह अकबर, किसी ने हज्जाज से कहा, हज्जाज, अबू बकर भी मुसलमानों के अमीर थे और तू भी मुसलमानों का अमीर है, तू कितना झूठा लफंगा है और वो कितने सच्चे थे। तो हज्जाज भी बड़ा होशियार था, उसने कहा अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो फिर उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है। अगर रियाया अबू हुरैरा हो तो उनका हुक्मरान अबू बकर सिद्दीक जैसा होता है, और रियाया तुम जैसी चिटिंगबाज हो तो उनका हुक्मरान भी फिर हज्जाज जैसा होता है। यही बात है, मुसलमानों तुम सुधर जाओ तो हुक्मरान भी सुधरे हुए मिलेंगे। आप तो नंगी फिल्में देख रहे हैं तो ऐसे ही झूठे से पाला पड़ेगा। आप तो लोगों का माल उठा उठा करके खा रहे हैं, कर्ज लेते हो तो अदा नहीं करते, तो ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा। आप कहते हालात बदले, हम बदले ना, हम तब्दील हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सोए वो झूठा है, झूठा। जो फजर में भी ना उठे वो कितना बड़ा झूठा। इसका मतलब जिससे जो हुजूर से इश्क करेगा वो रातों को सो नहीं सकेगा। क्यों? अरे अपने जैसे से प्यार हो जाए तो नींद नहीं आती, जब अल्लाह के महबूब से प्यार हो तो नींद आती कैसे? सऊदी में जाने वालों से पूछ, दुबई जाने वालों से पूछ, अफ्रीका जाने वालों से पूछ, खुद का बच्चा याद आता है तो नींद नहीं आती, बीवी याद आती है तो नींद नहीं आती, माँ याद आती है तो नींद नहीं आती। हमें हुजूर याद आते और नींद आती है, मस्त मजे से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इश्क का दावा, इश्क वाले तो रोते हैं रातों को, उनको नींद कहां, वो तो बिलखते हैं, वो तो तड़पते हैं। बहरहाल अब्दुल्ला मार खाती रहे, चचा हार गए। अब अब्दुल्ला का क्या हाल हुआ? अब अब्दुल्ला रातों को रोते हैं। सोचा अब्दुल्ला दिल ही दिल में कहते हैं, एक बार उनको देखा, दोबारा देखना नसीब नहीं हुआ। याद आती है सरकार की, याद आती है, रोते हैं रोते हैं। माँ से सुबह को कहते हैं, अम्मी मेरा महबूब मुझे याद आता है, माँ क्या मैं मदीने जाऊं, उससे मिलूं, उसको देखूं? तो माँ कहती है, बेटा तू जानता है ना कि तेरा चचा बड़ा जालिम है, तुझ पे जुल्म कर रहा है आजकल। अगर तू जाने की बात करेगा तो बेटा वो बहुत मारेगा,
जब तक तेरा चचा इजाजत न दे तब तक मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती बेटा, क्योंकि तुझे उसी ने पाला है, ये घर उसी का है, ये सारी राहतें उसी ने दी है, सारा आराम उसी ने दिया है। हाँ बेटा, अगर तेरा चचा इजाजत दे दे तो मैं तो माँ हूं ना बेटा, तू जा सकता है, मैं इजाजत दूंगी, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। अब्दुल्ला हिम्मत करके चचा के पास गए। चचा ने कहा क्या हुआ? कहते मेरा आका मुझे बहुत याद आता है, मेरा महबूब मुझे बहुत याद आता है। चचा क्या मैं एक मर्तबा उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ, उसकी एक झलक देख सकता हूँ? चचा ने सोचा ये जिद्दी है, आशिक है, मानता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बात कर दी कि अभी आजिज आ जाएगा। क्या बात की? ठीक जाओ अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह, जाओ, एक शर्त है, अगर तुम एक बार उसको देखने के लिए, तुम्हारे महबूब को देखने के लिए घर से निकल गए तो दोबारा मेरे घर में तुम लौट कर नहीं आओगे, मैं तुमको दोबारा घर के अंदर नहीं लूंगा। आप जानते हैं एक जवान बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए इससे बड़ी धमकी कोई नहीं होती कि दोबारा घर में मत आना, जिसकी शादी ना हो, जिसका खुद का घर ना हो, इससे बड़ी धमकी क्या हो सकती है? मगर कुर्बान, अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। अंदाजा करें, अब्दुल्ला को जैसे ही कहा ना चचा ने, अब दोबारा अगर गया उसको देखने के लिए तो दोबारा मेरे घर में लूंगा नहीं, तू मेरे घर में नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल सी बात की, चचा मुझे मंजूर है, अगर मेरे महबूब का दीदार तेरा घर छोड़कर नसीब हो सकता है तो मैं अपने नबी के लिए, अपने आका के लिए तेरा घर छोड़ने। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। चचा हैरान था कि ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इसका कोई घर नहीं मदीने में, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, और कहता है तो घर छोड़ने के लिए तैयार। छोड़ दिया। चचा घबरा गया, फौरन पलटी खाई और दूसरी बात कही, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, सिर्फ घर नहीं छोड़ना, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सब पैसे भी रख के जाएगा, घर में जितने पैसे हैं वो सब भी पैसे रख के जाएगा, एक पैसा तुझे लेके जाने नहीं दूंगा, बोल सब पैसे देने के लिए तैयार है? अब्दुल्ला ने बहुत नॉर्मल से सादा अंदाज में कहा, अगर मेरे महबूब का दीदार पैसे फेंक कर जाने की बुनियाद पे हो सकता है तो मैं तेरा हर पैसा छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनकी एक झलक जा करके जरूर देखूंगा, उनका दीदार जरूर करूंगा। चचा जब यहाँ भी मात खा गया, शिकस्त खा गया, उससे बड़ी आखिरी बात कह दी, अब्दुल्ला घर छोड़ के जा रहा है, पैसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाकर तेरी माँ से पूछ कि जो तूने इस वक्त कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, ये कपड़े भी मैंने तुझे दिया है। अब्दुल्ला अगर तू उनसे मिलने जाएगा तो तुझे मेरे कपड़े भी उतार देने पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, अगर ये बात अपने मजहब की किताबों में न होती तो मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। मेरे भाइयों, मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क तो किया लेकिन इश्क का तरीका नहीं सीखा, हमने इश्क की बातें तो की लेकिन कुर्बानी का तरीका नहीं सीखा। जब घर से निकालने की बात की गई, अब्दुल्ला कहते घर छोड़ दिया, पैसे निकालने की बात की गई, फरमाया एक एक पैसा देकर जाऊंगा, लेकिन जब बात कही, अब्दुल्ला ये कपड़े भी तेरे चचा के दिए हुए हैं, हमने तुझे कपड़े पहनाए हैं, अगर मोहम्मद से मिलने जाओगे ये कपड़े उतार कर जाना पड़ेगा। तारीख और आग गवाह है, पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, अब्दुल्ला की आंखों में आंसू थे और कह रहे थे, वल्लाह अगर यार का दीदार इन कपड़ों को फेंक कर जाने से होता है तो मैं कपड़े भी देने के लिए तैयार हूँ। तारीख और आग गवाह है, अब्दुल्ला ने कपड़े उतार कर दिए, अपना सतर छिपाया, सतर छुपाकर सतर पोशी करके माँ के पास आए, रोने लगे। कहा माँ, चचा ने जाने की इजाजत तो दी लेकिन घर से निकाल दिया, मुझसे पैसे छीन लिए, हत्ता के कपड़े भी छीन लिए। माँ, अपने इकलौते बेटे को, अपने यतीम को एक जोड़ी कपड़ा दिला दे माँ, तेरे बड़े एहसानात है, एक जोड़ी कपड़ा दिला दे। माँ ने कहा बेटा तेरी माँ बेवा है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं दे सकती, अलबत्ता माँ के दिल में ममता है। मेरे पास 2 दुपट्टे पड़े हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, मेरी 2 ओढ़नियां हैं, सूती दुपट्टे लेके जल्दी से भाग जाओ, अगर तेरा चचा आएगा तो वो ये भी छीन लेगा मेरे बेटे, जल्दी से लेके भाग जाओ। तारीख की औरात गवाह है, अब्दुल्ला माँ
माँ के 2 सूती दुपट्टे लेते सुभान हैं अल्लाह। और एक को नीचे लपेटते हैं, एक को ऊपर डालते हैं और मदीने मुनव्वरा की तरफ चल पड़ते हैं। आगे की दास्तान कहने से पहले 2 जुमले सुन ले। इश्क में घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दिया, चचा छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, कपड़े छीने गए तो कपड़े भी उतार के फेंक दिए। हम कैसे आशिक कि हम गुनाह नहीं छोड़ते। हमें माँ से नहीं छुड़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ भी मुसलमान है, आशिक रसूल है। हमें माँ से नहीं छुड़ाया, हमें बाप से नहीं छुड़ाया, हमें वतन से नहीं छुड़ाया जाए। हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं की जा रही, क्योंकि हमारा वतन तो वो वतन है जहां से आशिकों की खुशबू गई थी मेरे रब। सारे वतन की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन इकबाल कहते मेरे रब को आई। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हिंदुस्तान से आशिकों की खुशबू पहुंचती है मदीने मुनव्वरा, वो मदीना जो सारे शहरों से अफजल है। उस शहर मुकद्दस में ठंडी ठंडी हवा पहुंची तो सरकार ने फरमाया हिंद से आशिकों की खुशबू आ रही है। इसलिए वतन छोड़ने की बात नहीं, माँ बाप छोड़ने की बात नहीं। मेरे भाई क्या कहा जा रहा है? सिर्फ गुनाह छोड़ दो, क्योंकि फारूक आजम कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते रहे, मुझे तो इतना समझता है, फारूक आजम कह रहे हैं मुझे तो इतना समझता है कि जो छोटा गुनाह भी करता है हुजूर का दिल दुखता है। दिल, अपने नबी का दिल कब्र में कब तक दुखाते रहोगे? हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ रहे। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जब तुम किसी औरत के कंधे पर पार्क में हाथ रखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? रातों को नरम नरम गद्दों पे लेटकर जब मोबाइल हाथ में लेकर ज़िना के मनाजिर देखते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम मस्जिदों को वीरान करते हो, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम्हारे मोबाइल के अंदर गाने, नंगी फिल्में, गंदी पिक्चरें और साथ ही साथ जुल्म ज्यादती की दास्तानें होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम्हारा चेहरा हजाम की कुर्सी पे बैठ करके, जब तुम हजाम की कुर्सी पे बैठ करके चेहरे पे वस्तुरा रखते होंगे, तो वस्तुरा तुम्हारे चेहरे पर बाग में फिरता है। पहले वो रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। कब तक कब्र अनवर में अपने नबी का दिल छलनी छलनी करोगे? कब तक नबी का दिल दुखाते रहोगे? नादान जो माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। जो अपने नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मेरे भाई, ये जो रसूलुल्लाह को गालियां दे रहे हैं, इनके जुमले हुजूर को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितने हमारे गुनाह हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं, जितने हमारी बुराइयां हुजूर को तकलीफ पहुंचाती है। कब तक अपने घरों में डीजे लगाते रहोगे शादी के मौके पर? कब तक गाने बाजों में मुब्तला रहोगे? कब तक मुशरिकों यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारते रहोगे? कब तक अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घुमाते रहोगे? कब तक तुम्हारी शादी और वलीमों के अंदर रसूलुल्लाह की शरीयत को पैरों तले पामाल किया जाएगा? अल्लाह अकबर। उस रसूल रहमत के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे ताइफ की वादी के पत्थर नबी का जिस्म छलनी करते थे, हमारे गुनाह रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हैं। हाय, ये उम्मत को क्या हो गया? इनको सबके दिलों का ख्याल है, इसको अपने नबी के दिल का ख्याल नहीं। आज इस उम्मत पर ये सवाल ना आया होता अगर ये कौम अपने नबी के दिल का ख्याल करती। सुभान अल्लाह। इसके बाद याद रखना, जब भी दिल गुनाह करने को कहे, जब भी नफ्स गुनाह पर उभारे, ये बस सोच लेना कि मैं गुनाह करूंगा, इस गुनाह का असर रसूलुल्लाह के दिल पे होगा, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचाएगा। इसलिए याद रखना, किसी का दिल मत दुखाओ। जानवरों का भी दिल दुखाना मना है, तो अपने नबी का दिल क्यों दुखाते हो? हुजूर का दिल गुनाहों की वजह से दुखता है। अब आओ सुनो सुनियो, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने घर छोड़ा, चचा छोड़ा, सगा चचा, परवरिश करने वाला चचा छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा जनाब अब्दुल्ला ने। और उसके बाद अल्लाह अकबर, एक दुपट्टा
ओढ़कर, एक दुपट्टा नीचे को बांधकर अब मदीने शरीफ जा रहे हैं। देखो इतनी कुर्बानी देना किसका काम था? अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। देना किसका काम था? आशिक का। चचा छोड़ा, माँ छोड़ा, घर छोड़ा, दौलत छोड़ी, सब वतन छोड़ा, अब जा रहे हैं। अब यहां तक आशिक का काम, अब आगे महबूब की करम नवाजी देखे। जब कोई कुर्बानी देता ना, कुछ छोड़ता है, फिर महबूब कैसे इस्तेकबाल करते हैं, अब इधर आ जाए। और बात इख्तिताम की तरफ पहुंचे। अब अब्दुल्ला दुपट्टा ओढ़कर, माँ का ऊपर डाल के, नीचे दुपट्टा बांधकर, कड़ाके की सर्दी है, अरब में सर्दी का मौसम है, जा रहे हैं मदीने शरीफ की तरफ। अचानक एक वसवसा आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा है ना? तवज्जो करना, बहुत खास बात पर आ गई, मेरी बहनों की भी तवज्जो। हाँ, हर महबूब धोखेबाज होता है, लेकिन तुम्हारा और मेरा महबूब जो अल्लाह का भी महबूब है, ये जाने वफा है। वफा ने यहाँ आकर वफा सीखी है। हर मंजिल में हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाया करते, हर मंजिल में आदमी मंजिल के रास्ते में बैठ जाता है तो नाकाम हो जाता है। इश्क रसूल की मंजिल वो मंजिल है, इंसान जहां बैठ जाए मंजिल चलकर उसके पास आ जाया कर। इसमें नाकामी है ही नहीं, इसमें नाकामी है ही नहीं, कामयाबी कामयाबी है। अब्दुल्ला कड़ाके की सर्दी, एक दुपट्टा बदन पे डालकर जा रहे। ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने उनको देखा ना? उसने तो तुझे कभी नहीं देखा, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। देखो वसवसा आ सकता, इतना बड़ा फैसला ले लिया घर छोड़ने का। अगर वो तुझे न पहचान सका, कहां जाएगा? किसके यहाँ रहेगा? किसके घर में खाएगा पिएगा? अब्दुल्ला वो तुझे नहीं पहचानेगा तो क्या तेरा गुजारा क्या होगा? दोबारा तो तू वतन लौट के आ भी नहीं सकता। फौरन झिड़का, लाहौल पड़ी, छोड़। अगर वो न पहचाने तो यार की मर्जी है, हम तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब यार से दिल नहीं हटाएंगे। दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं अरे खुदा न करे। चले अब्दुल्ला, हम भीख मांगेंगे, हम दरख्त के नीचे बैठ के जिंदगी को इसी माँ के दुपट्टे में जिंदगी गुजार देंगे, यही कफन बन जाएगा अब्दुल्ला का। लेकिन जिसको दिल दिया दिया, क्योंकि वो सच्चा महबूब है। वो इस काबिल है कि उससे प्यार किया जाए, वो इस काबिल है कि उससे वफा की जाए, वो इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए, वो इस काबिल है कि उसके लिए सबको छोड़ दिया जाए और उसी का होकर रह जाए। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला चले, चलते चलते मदीना आ गया, मदीने मुनव्वर। किस्मत तो देखो, इत्तेफाक देखो, हैरानगी देखो, मामलात देखो, यार का इम्तिहान देखो। मदीने मुनव्वरा में उस वक्त पहुंचे जब आधी रात हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा में सोने वाले सो रहे थे, मुसल्ले पे रोने वाले रो रहे थे। कुदसियाने फलक दुरूदों के गजरे लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े थे। आधी रात का सन्नाटा था, पूरा मदीने मुनव्वरा नूर और निखत के अंदर डूबा हुआ था। एक सन्नाटा था, किसी की आवाज न थी, परिंदा पर मारने वाला बाहर न था। अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा में और जगह की मस्जिद में सर्दी ज्यादा होती, बहुत छिटर रहे थे सर्दी। सोचा सबके दरवाजे बंद है, कहाँ जाऊं? सबके दरवाजे बंद है, कहाँ जाऊं? सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। जैसे जैसे रात ढलती जा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। ख्याल आया, अरे मोमिनों की एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं। जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, उस मस्जिद के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। अब्दुल्ला ने कहा चलो अब्दुल्ला वहीं चलते हैं, अब तवज्जो करना। सोचा मस्जिद में जाएंगे। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बात कैसे शुरू करेंगे, क्या होगा, अलग अलग बातें दिलो दिमाग में घूम रही थी। जैसे मस्जिद के अंदर पहुंचे, आधी रात के बाद मस्जिद में पहुंचे, एक बंदा पहले से वहां खड़ा था। एक बंदा पहले से मस्जिद के अंदर खड़ा था। उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो? अब्दुल्ला हो, देहात से आ रहे हो मेरे भाई? लेकिन मैं तो पहली मर्तबा तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? कहा कि मुझे बिलाल कहते हैं।
मुझे बिलाल कहते हैं, आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब रसूलुल्लाह अपने घर जाने लगे तो जाते जाते कह रहे थे, बिलाल आज रात भर तुमको मस्जिद में रहना है। मेरा एक आशिक अपना घर छोड़कर, अपनी माँ छोड़कर, अपना चचा छोड़कर, अपने पैसे धेले छोड़कर, हत्ता के मेरे इश्क में कपड़े भी छोड़कर, माँ का दुपट्टा ओढ़कर आ रहा है बिलाल। जब वो मदीने आएगा, मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आए ना तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, मेरा ये कंबल उसको उड़ा। बिलाल कंबल की बात सुन के फूट फूट के रोने लगे और कहते थे, अब्दुल्ला तू तो कह रहा था कि वो पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, पहचानना तो बहुत बड़ी बात। उसको तो तेरा नाम भी पता, तेरे अहवाल भी पता, तेरे हालात भी पता, क्या छोड़ के आ रहा है, क्या ले के आ रहा है, सब पता है। क्यों? इसलिए कि मैदान महशर की गुजरी जिसको पता होगी वो दुनिया की गुजरी न जानेगा। उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहां। गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। अल्लाह अकबर। और कहते हैं, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, हसन उनका नाम लेकर तू पुकार देख गम में, कि ये वो नहीं जो गाफिल बस इंतजार आए। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने बिलाल से कहा, बिलाल वो छोड़ के सब आ रहा है, मेरा कंबल उड़ा देना। पता चला आशिक किस हाल में, उन्हें सब पता है, कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है, कौन लुच्चा लफंगापन कर रहा है, सब उनको पता है। उन्हें कौन चीटिंग कर रहा है सब पता है, कौन पीवर है सब पता है। अपना कंबल दे दे, अपना कंबल दे दे, अपना कंबल। वो अब्दुल्ला कहते, मैंने तो कंबल लिया, बदन पे डाला, उससे मुश्क की खुशबू में मैं डूब गया। मुझे इंतजार था, रास्ता कट गया, लेकिन अब ये रात आधी नहीं कटती थी। बार बार दिल कहता था, अब अजान होगी तो वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। सुभान अल्लाह। उसको देख करके अपनी आंखों को ठंडक दूंगा, दिल की तमन्नाएं पूरी होगी। हिज्र के मैदान में, हिज्र के खिजा वाली जमीन पर वस्ल के गुलिस्तां खिलेंगे, प्यार के फूल खिलेंगे। ऐसे में सुबह हुई, बिलाल ने अजान पढ़ी, इश्क मोहब्बत वाली अजान। और फिर उसके बाद मस्जिद के अंदर एक एक करके नूरानी चेहरे वाले सब आने लगे। जो आता मेरा दिल धड़क जाता, वो आ गया, नहीं ये वो नहीं, वो आ गया, ये वो नहीं, सब आ गए। और फिर सब खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह पर जब सब खड़े हुए तो मैंने देखा सब दरवाजे से आए थे। वो हुजरे से ऐसा निकला जैसे करोड़ों चांद उसके चेहरे की रानाई से शर्मा जाए। मैं दिल पकड़ कर रह गया, मैं दिल पकड़ कर रह गया, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसा कमाल। अल्लाह अल्लाह। हजरत खुसरो, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे, सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सराप आफत दिलबूद, शब जाए के मनबूदम। अल्लाह अकबर। सादी कहते हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अल्लाह अकबर। हज़रत जामी कहते हैं, आयात कुरान अबरुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ, ईमा तुई, ईमा तुई। अल्लाह अकबर। कहने वाले क्या क्या कहते हैं, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदर शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर। कहने वाले आसान कहते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, व अजमल मिन कलम तलीद निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। उस हुस्न को क्या नाम दे, वो खालिक का भी आईना, वो मखलूक का भी आईना। उस हुस्न को क्या नाम दे, खुदा की तलातों का आईना है वो हुस्न। अल्लाह अकबर। जिसको कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर। उनका जाहिर ऐसा है कि ईमान वाला देखे तो सहाबी बन जाए, और बातिन ऐसा कि जिब्रील तक को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। उनकी हकीकत का इदराक अबू बकर सिद्दीक तक न कर सके। खुद फरमाए, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अंबिया जिसके सामने हाथ बांध कर खड़े रहे, फरिश्ते जिसके सामने जानुए तलम्मुस तय करे, अल्लाह
अल्लाह अकबर, जिसके सामने सरे सरवरा खम रहे, जिसके सामने बादशाह कचकुला कचकुला फकीर बनकर, भिखारी बनकर, मंगते बनकर आए, और फिर उनकी शान ये हो कि वो अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो, आए फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो, मिट्टी ना बर्बाद बसे मर गए नहीं, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो, ये क्यों करो मुझको, ये आता हो वो दोगे हमेशा मेरे घर भर का भला हो, मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे अल्फाज के जामे हैं, बात तो असल में किताबों की है। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने जब देखा दिल पकड़ लिया, नमाज शुरू हुई, साहिब कुरान ने खुद कुरान पढ़ना शुरू किया। आम कारी पढ़ता है तो इतना अच्छा लगता है, खुद साहिब कुरान जब कुरान पढ़ते होंगे उस वक्त कुरान का क्या लुत्फ आता हो, क्या लज्जतें आती होगी। अब्दुल्ला कहते मैं तो हालत नमाज में भी उनका चेहरा रुखे ज़ेबा तक रहा था। हाय हाय, नमाज पूरी हुई, दिल पकड़ के बैठ गया। कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं, कैसे बताऊं कि मैं ही अब्दुल्ला हूं। वो मुसल्ले पर काबे की तरफ पुष्ट करके, असहाब की तरफ चेहरा करके अपनी आदत के मुताबिक बैठे, सब पे नजर डाली। सुभान अल्लाह। खातिब होके कहा, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। मैं हैरान था, किसी ने तारुफ नहीं कराया, मैं तो सोचा था बात कैसे शुरू करूंगा, ऐसे में ये मेरी खैरियत। मैं फूट फूट के रो पड़ा। सरकार ने मैं यहीं रहना, अब यहाँ से कहीं जाना मत, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी छत है, इसी में तुम्हें रहना है। और फिर असहाब से कहा, देखो सबको छोड़ के आया है, इसका ख्याल कर। अब्दुल्ला कहते हैं इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, माँ चचा का प्यार मध्यम पड़ गया, मैं सब भूल गया। वतन भूला, माँ भूला, चचा भूला, सब भूला, गम भी भूला, खुशी सब भूल गया। अब एक ही चीज याद थी, मेरा महबूब, मेरा महबूब, मेरा महबूब। इतना प्यार देते थे। एक दिन मैं मस्जिद में जोर से जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने मुझे डांटा। पहली बार अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने सोचा आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा, अगर मैंने सामना किया तो मैं फट पड़ूंगा, रो पड़ूंगा, शिकायत करनी पड़ेगी उमर की, इसलिए हुजूर का सामना नहीं करूंगा। एक पिलर के पीछे मस्जिद में जाके छुप के बैठ गया। हुजूर आए, मिंबर पे खड़े होके जैसे हुजूर ने खुतबा शुरू किया, जैसे खुतबा शुरू किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, झांक कर देखा। जिसको देखने के लिए इतनी कुर्बानी दी थी उसको रह कैसे सकता था, झांक के देखा। जैसे ही देखा फूट पड़ा, फूट पड़ा, खूब रोया। जब मेरी आवाज रोने की बुलंद हो गई, आवाज रोने की बुलंद हो गई, तो पूछा कौन रो रहा है। अब्दुल्ला रो रहा है। अगर वो मुझे बुला भी लेते ना, अब्दुल्ला कहते हैं अगर वो मुझे बुला भी लेते ना तो उनका कर्म था, लेकिन हमारे आका आशिकों को कितना नवाजते हैं, बुलाया नहीं, खुतबा छोड़कर मेरे पास खुद से चले आए। कौन किसको ये प्यार देता है? अरे सबसे प्यार करके देखा, उनसे भी करके देखो, सबसे वफा करके देखी, उनसे भी करके देखो, सबसे दिल लगा के देखा, उनसे भी लगा के देखो, सबके लिए कुर्बानी दे के देखी, उनके लिए कुर्बानी दे के देखी, सबके लिए रो धो के देखा, उनके लिए भी रो धो के देखो। आओ सबको आजमाया है, जरा वहां भी वफा करके फिर देखना। सिर्फ असहाब के लिए मखसूस शफ़क़तें नहीं थी। अज़ीज़ुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो आज भी अपनी उम्मतियों पर वैसे ही मेहरबान मेहरबान है। आज भी वैसा कोई वफादार बनकर, कोई आशिक बनकर आए। अब्दुल्ला कहते हैं मिंबर छोड़ के नीचे आ गए, मुझे लिपटाया, कहा क्या हुआ, मैं फूट फूट के रोने लगा, खूब रोया, पूछा क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोला, रोता रहा। फिर फारूक आजम खुद ही आए, कहा हुजूर मैंने डांटा। क्यों डांटा? इसलिए डांटा। फिर पूछा सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं, इन्होंने ही डांटा, शिकायत इनकी नहीं कर सकता था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। सरकार ने बताया उमर ये मेरे इश्क में सबको छोड़ के आया है, इसलिए इसको कभी मत डांटना, ये जो कुछ करे इसको करने देना। कोई कुछ करे डांटना, इसको नहीं डांटना।
अब्दुल्ला कहते फिर तो मेरी बात ही बन गई, फिर तो अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता, बहुत शाहों की तरह जिंदगी गुजरती। यहां तक अब्दुल्ला का बयान खत्म हुआ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं, इब्ने मसूद कहते हैं फिर जंगे तबूक का दौर आया, जैशे उसरा जिसको कहते हैं। जंगे तबूक बहुत मुश्किल थी, तबूक में हुजूर गए, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। इब्ने मसूद अब बयान कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला भी साथ गए। जब साथ गए ना ये अब्दुल्ला, एक रात मेरा दिल बेचैन हुआ, रात आधी रात को दिल बेचैन हुआ। मैं अपने खैमे से निकला, दिल ने चाहा हुजूर से मिलूं। हुजूर के खैमे में गया, हुजूर नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। उमर इब्ने खत्ताब के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। जब सुभान अल्लाह नहीं देखा, मैं कहा या अल्लाह खैर हो, तीनों अपने अपने खैमे में नहीं, जंग का मौका हुआ क्या? जब मैं बेचैनी से बाहर निकला तो देखा एक भीड़ लगी है, मशअल जल रही है। मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो सब मौजूद थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो लोगों ने बताया वो जो अब्दुल्ला थे ना, चचा को, माँ को, वतन को, सबको छोड़ के हुजूर के इश्क में देखने आए थे, आज उनका इंतकाल हो गया, जवानी में दुनिया से चले गए। अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जब जवानी में वो दुनिया से गए तो किसी ने कहा आका, मदीने का ये रिवाज है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो गुस्ल खानदान वाले देते हैं, कफन खानदान के लोग पहनाते हैं, कब्र में खानदान के लोग उतारते हैं। हुजूर इसका कोई खानदान का नहीं है, हुजूर क्या करें? आका फरमाते हैं इसको अबू बकर और उमर गुस्ल देंगे, इसको अबू बकर और उमर कफन पहनाएंगे। मेरी कौम के जवानों सब अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्या मर्तबे मिलते इश्क करने वालों को, क्या मकाम मिलता है इश्क करने वालों। अगर दिल में इश्क पैदा करना है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इश्क पैदा होगा। कसरत से पढ़ो, कम से कम 313 बार, 500 बार पढ़ो और अच्छा, 1000 बार पढ़ो और अच्छा, 3000 पढ़ो और उससे अच्छा। नाते सुनो कसरत के साथ, नात सुनने से इश्क पैदा हो। कुरान की तिलावत करो, हुजूर की सीरत में बयानात सुनो, उलमा अहले सुन्नत की, इश्क पैदा हो। इस तरह इश्क मोहब्बत की बातें सुनो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं सरकार ने फरमाया इसका खानदान का कोई नहीं है, तो क्या हुआ? अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, यही कफन पहनाएंगे। इब्ने मसूद कहते मैं देखते लगा, दोनों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, फिर दोनों कब्र में उतर गए। दोनों कब्र में उतर गए, हुजूर आए, क्या हो रहा है? हुजूर अब्दुल्ला को कब्र में उतारे, कहा तुम दोनों बाहर आ जाओ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। अर्ज़ किया आका, खानदान के लोग कफन पहनाते, गुस्ल देते, तो खानदानी के लोग कब्र में उतरते। आका ने वह तुम दोनों बाहर आ जाओ, इसकी कब्र में कोई और नहीं उतरेगा, इसकी कब्र में आमिना का लाल खुद उतरेगा। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन औरों की तो कब्र में आते हैं तो दफन होने की बात, लेकिन जो सच्चे आशिक होते हैं उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते हैं, उनको तो उतारने के लिए भी खुद चले आते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और अपने दोनों हाथों को यूं दराज करके अब्दुल्ला को अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया और फिर कफन हटाया। कफन हटाकर अब्दुल्ला का चेहरा देखा। मैं हुजूर को देख रहा था और अब्दुल्ला को देख रहा था, तो मैंने मशअल की रोशनी में क्या देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू थे, दाढ़ी पर आ रहे थे और मोए मुबारक को चूमते हुए अब्दुल्ला के चेहरे पे गिर रहे थे। उस वक्त मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था। उस वक्त दिल पकड़ के मैं कह रहा था काश इस अब्दुल्ला की जगह मैं मर गया होता, क्योंकि कोई नमाज लेकर जाएगा कब्र में, कोई रोजा लेकर जाएगा, कोई जिहाद का सवाब, कोई शहादत ले जाएगा, कोई शहादत का खून ले जाएगा। अब्दुल्ला तेरी किस्मत पे कुर्बान कि तू रसूलुल्लाह के आंसुओं को अपने चेहरे पे सजाकर कफन में अपने साथ लेकर के जा रहा है। मैं यही रश्क कर रहा था काश इसकी जगह मैं मर गया होता, तो कफन में हुजूर के आंसू ले जा, हुजूर के आंसू ले जा, हुजूर के आंसू। इश्क वालों को मकाम क्या मिलते, उनके लिए कुछ छोड़ना पड़ता। गुनाह छोड़ दो उनके लिए, जो चीज उनके दिल को तकलीफ पहुंचाती वो सब छोड़। सुभान अल्लाह। पर भी ये कर, बीमार पड़ोगे तो तुम देखोगे आज भी जब तुम बीमार पड़ोगे तो देखोगे कि वो तुम्हारी बाली के सहारे मौजूद है।
तुम्हारे आंसू निकलेंगे तो तुम देखोगे कि वो अपनी आस्तीन से तुम्हारे आंसू खुश्क कर रहे हैं। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई। आज वो ऐसे ही कर्म करते हैं। फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, हुजूर के आंसू में देखकर रश्क ही कर रहा था, उससे बड़ा मंजर मैंने देखा। हुजूर ने उनका लाशा उठा दिया और उठाकर कहा, मौला तू गवाह रहना, मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हूँ। ये मेरे सहाबा में मेरा ऐसा सहाबी है, ये मेरे सहाबा में ऐसा सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। मैं इससे राजी हूँ, तू इससे राजी हो जा। उस वक्त लोगों की चीखें निकल रही थी कि हजरत अब्दुल्ला इस शान से दुनिया से जा रहे हैं कि हुजूर जिनकी कब्र, अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये आशिकों के मर्तबे होते हैं। हमने भी इश्क की बातें की, लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने कुछ नहीं बदला। अल्लाह ने महबूब को अपना महबूब बनाया, अल्लाह ने प्यार किया महबूब से, उनकी मोहब्बत में किबला बदल दिया, उनकी मोहब्बत में अल्लाह ने किबला बदल दिया। और हम उम्मती होकर उनकी मोहब्बत में जिंदगी नहीं बदलते। अब्दुल शकूर बाबा की उर्स की महफिल में आने वालों, आओ आज हम सब ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह अपने आप को बदल देंगे। आज के बाद गाने नहीं सुनेंगे, फिल्में नहीं देखेंगे, सीरियल नहीं देखेंगे, औरतों पे पाप की नजर नहीं डालेंगे, हराम नहीं खाएंगे, एक सच्चे आशिक रसूल की तरह जिंदगी गुजारेंगे। फिर देखना गौस पाक का भी करम होगा, रसूल पाक का भी करम होगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे।